गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से मार्केट में इतना फॉल आया है। तो सबसे पहला रीज़न है Q2 के कॉरपोरेट सेक्टर के क्वार्टरली रिजल्ट। Q2 में काफ़ी सारी कंपनियों का जो प्रॉफिट रेशियो आया या सेल्स रेशियो आया वो सिंगल डिजिट में आया। तो मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थे कि डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हुआ। तो इसी वजह से लार्ज कैप की काफ़ी सारी बड़ी कंपनियों में बड़ा फॉल देखा गया। सेकंड रीज़न है एफआई की सेलिंग। एफआई ने ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की सेलिंग की है अक्टूबर महीने में। तो इसकी वजह से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी सारे सेक्टर में सेलिंग देखी गई है। थर्ड रीज़न है यूएस में जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो 3.8% से बढ़ के 4.2% हो गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि मार्केट जो इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो देख रहा है कि आने वाले टाइम में यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होंगे और इसकी वजह से लिक्विडिटी का इमर्जिंग मार्केट को बेनिफिट मिलेगा, वो डिले होता जा रहा है और इसी की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई है। फोर्थ रीज़न है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। पहला, यूएस में अगले महीने इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या कमला हैरिस जीतेंगी, वो एक अनसर्टेन सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट वॉलेटाइल होता जा रहा है। और दूसरा रीज़न इज़राइल और ईरान और बाकी सारे कंट्री में भी वॉर लाइक सिचुएशन देखी गई है। जब कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो गोल्ड में रनअप देखा जाता है। गोल्ड भी ऑलमोस्ट 81,000 आ गया और इसी की वजह से स्टॉक मार्केट में एक रिवर्स ट्रेंड देखा गया है और स्टॉक मार्केट 86 से 80,000 आ गया है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वॉलेटिलिटी हमेशा स्टॉक मार्केट में रहती है। इलेक्शन के बाद मार्केट 73,000 से 86,000 वन साइड गया हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन ड्यू था। तो अभी सेंसेक्स ऑलमोस्ट 7% और मिड एंड स्मॉल कैप अराउंड 8 to 9% डाउन हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी बुल रन में हर साल में 2 या 3 बार 5 to 10% के मार्केट करेक्शन आते ही हैं। लेकिन ऐसे मार्केट करेक्शन को एक वॉलेटिलिटी या एक पॉजिटिव तौर पे लेके अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है। किस तरह से, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आने वाले 3 से 6 महीने में हर एक डिप में रेगुलर बेसिस पे एवरी वीक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए ताकि हर डिप का आपको बेनिफिट मिल पाए। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हो तो एसआईपी में बट ऑब्वियस ये महीने की जो आपकी एसआईपी जाएगी वहाँ पे यूनिट के प्राइस कम होने की वजह से आपको ज़्यादा यूनिट मिलने वाले हैं। तो एसआईपी इन्वेस्टर को वैसे ही फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा लमसम कॉर्पस है जो आने वाले 3 से 5 साल के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज म्यूचुअल फंड के जो यूनिट की प्राइस है वो 5 to 7% डाउन है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी मेरे हिसाब से ये राइट टाइम रहेगा। आने वाले टाइम में मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड मार्केट का अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉरिन वेल्थ मैनेजमेंट। हैव ए गुड डे। थैंक यू।